18 साल 8 महीने और अनगिनत विवादों के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब तस्लीमा नसरीन उस शहर में लौट रही हैं जिसे उन्होंने कभी अपना घर कहा था। वही कोलकाता जहां कभी उनके खिलाफ सड़कों पर आग लगी, हिंसक प्रदर्शन हुए और उन्हें रातों रात शहर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। अब उनकी वापसी ने एक बार फिर बंगाल की राजनीति और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर नई बहस छेड़ दी है। सवाल ये है कि क्या कोलकाता ने आखिरकार तस्लीमा को अपना लिया है या उनकी वापसी फिर किसी नए विवाद की शुरुआत बनने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। करीब 2 दशकों बाद बांग्लादेश मूल की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन एक बार फिर कोलकाता लौटने जा रही हैं। वो आगामी 1 अगस्त को रविंद्र सदन में आयोजित एक कट्टरपंथ विरोधी साहित्य कार्यक्रम में हिस्सा लेगी। बताया जा रहा है कि वो 31 जुलाई को कोलकाता पहुंचेंगी। उनकी ये वापसी केवल साहित्य नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तस्लीमा नसरीन को नवंबर 2007 में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद कोलकाता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। कट्टरपंथी संगठनों ने उनकी आत्मकथा, दिव्य खंडिता और इस्लामिक समाज में महिलाओं की स्थिति पर लिखी गई अन्य रचनाओं को लेकर आपत्ति जताई थी और उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगाए थे। हालात इतने बिगड़ गए थे कि तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार को सेना तक तैनात करनी पड़ी और सुरक्षा कारणों से उन्हें शहर से बाहर भेज दिया गया। फिलहाल दिल्ली में रह रही तस्लीमा नसरीन ने न्यूयॉर्क से बातचीत में कहा कि कोलकाता हमेशा उनके दिल के बेहद करीब रहा है। उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि आखिरकार मैं उस शहर में लौट रही हूं जिसे मैंने वर्षों तक अपना घर माना। यदि अवसर मिला तो स्थायी रूप से भी कोलकाता में बसने के लिए तैयार हूं। तस्लीमा ने ये भी कहा कि उन्हें बांग्लादेश की बहुत याद आती है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में वहां लौटने की संभावना बेहद कम नजर आ रही है। उनके अनुसार उनकी चर्चित पुस्तक लज्जा के प्रकाशन के बाद उन्हें 1994 में बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था और तब से किसी भी सरकार ने उन्हें वापस लौटने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कोलकाता से अपने भावनात्मक जुड़ाव का भी जिक्र किया। नसरीन ने बताया कि उन्होंने बहला में एक घर खरीदा था और राउडॉन स्ट्रीट पर एक फ्लैट भी लिया था। शहर छोड़ने के बाद भी वो लंबे समय तक इस उम्मीद में थी कि फ्लैट का किराया देते रहेंगी और एक दिन वो फिर लौट सकेंगी। कोलकाता प्रवास के दौरान तस्लीमा अपनी पुस्तक बंदिनी की कविताएं भी पढ़ेंगी। ये पुस्तक उन्होंने दिल्ली में नजरबंदी के दौरान लिखी थी और इसकी अधिकांश कविताएं कोलकाता की यादें और भावनाओं पर आधारित है। कार्यक्रम के आयोजकों का कहना है कि तस्लीमा नसरीन की वापसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कट्टरपंथ के खिलाफ एक मजबूत संदेश है। उनके अनुसार बंगाल की पहचान हमेशा साहित्य, संस्कृति और विचार की आजादी से जुड़ी रही है और यह योजना उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास है। तस्लीमा नसरीन की वापसी ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम बंगाल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक संवेदनशीलता को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। ऐसे में उनकी कोलकाता वापसी को केवल एक साहित्य घटना नहीं बल्कि एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है।